बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद व अलैहि वसल्लम। ख्वाजा असफ साहब जो है वो अक्सर जनरल बाजवा साहब के हवाले से बात करते हैं और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में उन इल्ज़ामात का कोई तल्लुक़ साबित नहीं होता। मेरी अपनी ज़ाती तौर पे कभी भी जनरल बाजवा साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि अक्सर ज़्यादा जो है ना लोग इल्ज़ामात लगाते हैं जनरल बाजवा साहब के ऊपर। जिस तरह ख्वाजा असफ साहब का ये कहना है कि जनरल बाजवा ने कहा था कि आपने मेरे एसेंशियल के लिए वोट दिया, इसके बदले में आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम आपको जो है जून 2020 तक जो है पंजाब को हुकूमत दे देंगे, फिर दिसंबर तक जो है वो फेडरल की गवर्नमेंट आपके हवाले दे देंगे। अगर आप हकीकत देखें तो अभी जो असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई हैं, अभी 2023 तक कभी भी नून लीग के पास जो है पंजाब हुकूमत नहीं मिली, दरमियानी अरसे में मिली थी, फिर वोट हुए, फिर जो है परवेज़ इलाही साहब जो है वो मेजॉरिटी लेके वो वज़ीर आला बन गए थे, फिर भी पीटीआई की हुकूमत रही, पीटीआई ही लीड करती रही। हालांकि उस वक्त भी जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे जब परवेज़ इलाही साहब भी वज़ीर आला पंजाब बने, तो पीटीआई की हुकूमत जो है बेसिकली जो है वो जनवरी 2023 तक रही। अगर इमरान खान डिज़ाल्व न करते और अपनी आनी मुद्दत पूरी करती तो डेफिनेटली फिर उसने अपनी मुकर्रर मुद्दत 5 साल पूरे करके ही डिज़ाल्व होना था। तो इस तरह के इल्ज़ामात का कोई तल्लुक़ साबित नहीं होता। बाद लोग सुनी सुनाई बातें इस तरह के एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए बनाने के चक्करों में जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात लगाती हैं। ये एक किस्म का एक ट्रेंड बन चुका है। अगर आपके पास हकीकत है, क्योंकि अब जनरल बाजवा साहब रिटायर्ड आर्मी चीफ हैं, ऑफिसर हैं, और उनके ऊपर कुछ कानूनी जिम्मेदारी हैं, वो ना अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, ना वज़ाहत कर सकते हैं। अब जो चाहे बंदा मर्जी उनके हवाले से बात कर दे, लेकिन कुछ चीज़ों को जो है आप डीपली खुद एनालाइज किया करें, चीज़ों को सोचा करें, समझा करें कि अगर जनरल बाजवा साहब ने जून 2020 में पंजाब हुकूमत उनके हवाले करनी थी, तो फिर तो उनके पास कभी भी नहीं हुकूमत है नून लीग के पास। सिर्फ दरमियानी अरसे के लिए 1-2 महीने के लिए वो जो आया पीरियड था हमजा शहबाज का, वो उसमें उनको मिली हुकूमत। उसके बाद तो कभी भी नहीं नून लीग जो है रूल कर सकी पंजाब के अंदर। तो ये चीज़ों का कोई हकीकत से तल्लुक़ नहीं। अगर जनरल बाजवा ने देनी होती तो फिर बड़े मर्जी से दे सकते थे, आराम से दे सकते। तो इन चीज़ों की हकीकत से कुछ जनरल बाजवा जो है बेसिकली जितना मैंने उनको देखा है, उनके बारे में सुना है, मुझे तो ज़ाती खुद जो है एक शरीफ आदमी लगे हैं और बड़े मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत उन्होंने दी हैं, दिफा के हवाले से और बाकी खिदमत नहीं, उनकी कदर से निकाह से। लेकिन जब एक बंदा खामोश है, वो अपने ऊपर इल्ज़ामात लगे हुए इल्ज़ामात का जवाब नहीं दे सकता, तो जब तक उस बंदे के ऊपर कुछ जो पाबंदी है वो ख़त्म नहीं होती, उस वक्त तक उस बंदे के हवाले से कोई बात नहीं करें। जब जनरल बाजवा साहब के ऊपर जो पाबंदी है वो ख़त्म हो जाएंगी, फिर आप जो मर्जी बात करें, उनके पास कानूनी ऑप्शन होगा, वो लीगल राइट पे होंगे, वो फिर आपको रिबट करेंगे, जवाब देंगे हकीकत क्या होगी। जब क्योंकि अभी तो वो पाबंद है कानून के, अभी तो वो अपना कोई मौक़िफ़ नहीं दे सकते। जनरल फैज़ हमीद साहब भी कोई मौक़िफ़ नहीं दे सकते कानूनी तौर पे। तो जब एक शख्स कानूनी तौर पे झगड़ा हुआ है पाबंदियों में, तो बेहतर है उनके ऊपर किसी किस्म के हवाले से इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए, इल्ज़ाम तलाशी नहीं करनी चाहिए। फिर एक सहाफ़ी असदुल्ला खान साहब हैं, वो बड़ी बात करते हैं नवाज शरीफ ने ये इश्क किया, किस तरह चेयर लिफ्ट को दरमियान में रुकवा के रात को कैंडल लाइट डिनर किया गया। उनका इस तरह का एक बेटा बना हुआ है लंदन में, वो उससे खूब मुलाकातें करते हैं, ये चीज़ें। तो बेसिकली पहले इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, मैं डे वन से इस बात पे बिलीव करता हूँ कि उनकी प्राइवेट लाइफ जो है उसको कभी भी डिस्कस नहीं करना चाहिए। हर शख्स की अपनी प्राइवेट लाइफ होती है, प्राइवेसी होती है, उसको डिस्कस करना ये इंसानियत की तज़लील है, तौहीन है। हर शख्स को आज़ादी हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारे, अपनी पसंद के मुताबिक शादियाँ करे, बातें करे। बाकी अगर शख्स वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है तो उसकी अपनी प्राइवेट लाइफ ख़त्म नहीं होती। तो डेफिनेटली अगर नवाज शरीफ साहब के ऊपर हम डिबेट भी करते हैं, तज़िये भी करते हैं, मुख्तलिफ़ बातें करते हैं हुकूमती अफेयर्स के हवाले से, वो करनी चाहिए। लेकिन प्राइवेट लाइफ में आके भी किस तरह उनकी मुलाज़मा को निकाला गया, मरीम नवाज़ ने किस तरह एक जो 25-30 साल उनके घर में काम करती रही है, मुलाज़मा को निकाला, कि नवाज शरीफ को उसके ऊपर नज़र किए हुए थे, ये चीज़ें, इस तरह के इल्ज़ामात लगाना, इस तरह की बातें करना, ये गैर अखलाकी हरकत है। इससे बाज आना चाहिए। किसी के घर की बातें, किसी की प्राइवेट लाइफ को चैनल पे आके अपने व्यूज़ लेने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए ये बातें नहीं करनी चाहिए। फिर शेख रशीद साहब जो हैं, उनके हवाले से कोई खबर नहीं आ रही, वो कहाँ पे हैं, किसी ने अगवा किया हुआ है, लापता है, क्या है। शेख रशीद एक आम सा आदमी है और ग्रास रूट लेवल से उठा है, उसके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। लोग नवाज शरीफ, इमरान खान, जहांगीर तरीन, अलीम खान, जिनके पास पैसा है, जिनके पास कुछ ताकत है, उनके हवाले से तो बात करते हैं। शेख रशीद की एक सीट है, बेचारा
اس کے بارے میں تو کوئی لوگ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ضرور بات کرنی چاہیے۔ وہ ہمیشہ جو ہے گیٹ نمبر 4 کا اپنے آپ کو آدمی کہتا تھا، وہ اس لیے کہتا تھا کہ وہ سہارا لیتا تھا، جو مجھے سمجھ آئی ہے گیٹ نمبر 4 کا، کہ وہ سہارا لیتا تھا کیونکہ یہ بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں، تو اگر میرے پاس گیٹ نمبر 4 کا سہارا نہیں ہوگا تو یہ تو مجھے سیاست میں انٹری نہیں مارنے دیں گے، مجھے کامیاب نہیں ہونے دیں گے، میرے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے۔ چلیں گیٹ نمبر 4 کے خوف سے بھی یہ ان کا بندہ ہے تو کچھ میرے راستہ کلیئر کریں گے، مجھے آگے بڑھنے کا موقع دیں گے، تو ادروائز شیخ رشید ایک عام سا آدمی ہے، اس کے لیے ضرور آواز اٹھانی چاہیے۔ اور جو پاکستان کے اندر الیکشن ہے وہ جلد از جلد ہونے چاہیے، تاکہ ایک منتخب حکومت، تاکہ جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کو حل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔